हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम बहुत बहुत जो है अब कम समय बच चुका है। और जो है आप लोग का एग्ज़ाम 14 से लेके 21 अप्रैल के जो बीच में होने वाला है। जो आपका एक व्यक्ति का 3-3 पेपर होने वाला है, उन तीनों ही पेपरों के क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। तो देखिए, आज आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो जाइए आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम किस तिथि को है। ये भी आ चुका है। जो भी मेरे दोस्त बीपीएससी एईडीओ के फॉर्म को भरे थे, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं और करके देखिए आपका क्या 14 तारीख को पेपर है, या आप लोगों का 17-18 में है, या 20-21 में है। एक व्यक्ति का 2-2 दिन पेपर है, तो चेक करिए। और आप लोगों को बता दूं कि जो 3 पेपर होने वाले हैं, उसमें आप लोगों का रहेगा जीके का एक पेपर, और उसके बाद मैथ और रीजनिंग का एक पेपर। ये 2 ठो पेपर हो गया, और एक रहेगा हिंदी और इंग्लिश का पेपर। तो ये जो है आप लोगों के 3 पेपर होने वाले हैं। और इन तीनों में जो आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कम समय में हम लोग अब बहुत कुछ आप लोगों को देने वाले हैं, तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो ही फायदा होने वाला है आपको इस क्लास की। तो बिल्कुल क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? कि परख क्या है जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश कीजिए कि क्या होने वाला है। बताइएगा, परख क्या है? बताइएगा, परख क्या है? आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। नहीं मालूम है तो आपको हर एक प्रश्न बेहतर तरीके से याद करते चलना है। परख अर्थात एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो है कितनी अवस्थाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 6 अवस्थाएं होती हैं कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की, जो है 6 अवस्थाएं आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चारों ही ऑप्शन को पहले पढ़ो अच्छे से, और जो भी आपको लगता है इसका राइट उत्तर वो कमेंट बॉक्स में बताओ। बताएंगे सभी लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको समझना है यहाँ पे कि जो है ये आप लोग को देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का कौन सा जिला शहद के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार का कौन सा जिला शहद के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बांका जिला बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, बांका। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फिर से कह रहा हूँ कि जो भी क्लास करा रहा हूँ आप बिल्कुल क्लास को स्किप मत करिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेस किया हुआ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं अंतिम के दिनों में, और ये क्लास सुबह और शाम आपको प्रोवाइड हो रही है, तो बिल्कुल क्लास को स्किप मत करिएगा और क्लास के हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से याद रखना है। तो बिहार विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे, आप लोग को याद रखना है, रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। महात्मा गांधी सेतु अगर आपको नहीं पता है तो आपको मालूम है कि हाजीपुर से ये बना हुआ है, कहाँ? पटना तक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का जो है प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का जो है प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है 10वीं। 10वां जो है आप लोगों को याद रखना है अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके सामने दिए गए हैं। जो भी आपका राइट उत्तर है ये आप कमेंट बॉक्स में, मैंने कहा है ना, टेस्ट के तौर पे बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंतिम के दिनों में जितना प्रश्नों को आप खुद से करोगे उतना ही बेहतर इस स्कोर आपको होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हाइड्रोजन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है लैक्टोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। जिन्होंने बताया है लैक्टोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि 3x + 5 = 20 तो 2x + 5 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? बताएंगे सभी लोग। गणित का प्रश्न है और आपको बेहतर तरीके से समझना है। यहाँ पे क्या दिया है, 3x + 5 जो है 20। अब यहाँ पे आपको ये समझना है बिल्कुल आसान मेथड से कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3x और बराबर में ये चला जाएगा तो 20 और माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15, अर्थात x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी कि 5। इसने कहा है कि 2x, क्या निकालो आप, 2x + 10 का वैल्यू निकालो तो 2 × 5 + का 10। अब इसी को सॉल्व कर दो, 5 × 2 = 10 और 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 12 नंबर प्रश्न कि एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत भार 45 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़के हैं। ठीक है जी, 30 लड़के हैं और औसत भार 45, यानी टोटल भार हम निकालेंगे एक लड़का का। तो यहाँ पे दे रहा है औसत के अकॉर्डिंग 45 के हैं। टोटल 30 लोग हैं तो 45 गुणे 30 कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 90, 135, 1350 केजी के टोटल 30 लड़के हैं। उसने कहा कि एक शिक्षक भी शामिल कर लिए जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। शिक्षक को शामिल कर लिया जाएगा तो 30 तो लड़के थे और एक आ जाएंगे शिक्षक तो 41, और टोटल जो औसत था उसमें एक की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 46। अब इसमें गुणा कर लो, जितना आएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, वही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 और 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 36, 18, 4 3 12, 1 13, यहाँ पे कितना हो गया 6, 8 4 12 के 2, ये हो जाएगा 14। घटा लो यहाँ से कितना हो जाएगा 25, 76। 76 किलो के जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है बताएंगे? हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी के क्वेश्चन है कि आस्तीन का सांप के मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि आस्तीन का सांप अर्थात जो है साथ रहने वाला शत्रु, साथ रहने वाला शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? क्वेश्चन नंबर 15। तो जो कंप्यूटर में रैम होता है ये अस्थाई मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की जो है दुगुनी है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो तो मैदान का परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न में जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग इसको बताना है। ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की जो है दुगुनी है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो तो मैदान का परिमाप, तो सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये कह रहा है 800 है और आयत के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसने कहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, मतलब एल और बी का वैल्यू हमें दे रहा है कि लंबाई चौड़ाई जितना भी हो उसका 2 गुना है लंबाई। तो एक्स है चौड़ाई तो 2 गुना हो जाएगा लंबाई। अब यहाँ पे रख दो 2x और गुणे एक्स बराबर 800। ये हो जाएगा 2x² बराबर 800। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट में हो जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा 400 किसका, 20 का। ये अर्थात वैल्यू आ गया 20 का, अर्थात आपको चौड़ाई 20 होगा और लंबाई कितना हो जाएगा इसका 2 गुना यानी 40। हमें पता चल गया लंबाई 40 और चौड़ाई जो है 20, ये दोनों वैल्यू हमें निकालना था। इसका कह रहा है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कर लो यहाँ पे 2 इंटू एल और बी को जोड़ दो, 40 प्लस 20 जोड़ दो, कितना होता है तो 60। 60 गुणे 2, 120 मीटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा?
क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। सबसे पहले आप लोगों को बेहतर तरीके से 3 वर्षों का निकालना है। यहाँ पे क्या करोगे आप? देखिए आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है। आप यहाँ से क्या कर लो, 100 का फ्रैक्शन कर दो। 1 बटा क्या होता है 10, 100 का फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 बटा जो है 10। अर्थात अगर आपके पास 10 रुपया है तो अगले साल ये 11 रुपया हो जाएगा। फिर अगर 10 रुपया है तो ये 11 रुपया हो जाएगा। अगर 10 रुपया है तो अगले साल 11 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, ये 1,000, 10,000, 1,000, और इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 1331। और यानी कि अगर आप 1,000 रुपया किसी को दोगे तो वो हो जाएगा 1331। ब्याज कितना लगा 331। तो 331 आपको 10,000 रुपया देना है तो 10,000 का 331 निकाल दो। 10,000 रुपया है, इसका आपको 331% तो निकालना है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा तो 331, यही नहीं था जी, 3010 आपका कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। सी वाला तो था ना, सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन पेंदी में छेदी होने के कारण उसे भरने में 15 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी तरीके से भरे तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, प्रश्न को स्टार कर लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों के राइट उत्तर पता करना है तो अंत तक देखो, हर एक प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कर एक पाइप है, मान लो पाइप ए है, ये जो है क्या कर रहा है कि 12 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, लेकिन पेंदी में छेदी है, जो टंकी में भर रहे हैं उसके नीचे से सराव है, जिसके कारण जो है भरने में 15 घंटा लगता है। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि ये जो है 15 घंटे में जो है भरा हुआ जो है ये खाली हो सकता है, ठीक है, यदि टंकी पूरी तरीके से भरी हो। यहाँ पे कह रहा है कि पहला कंडीशन 12 घंटा में भर रहा है, लेकिन छेद के कारण ये 15 घंटे लग रहे हैं, मतलब 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि नीचे से पानी चू जा रहा है। तो पूरा पानी खाली होने में कितना समय लगेगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो, 60 हो जाएगा, 12×5 = 60, 15×4 = 60। अर्थात हम 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहे हैं और 1 घंटा में ये 4 यूनिट अब पानी जो है स्राव के साथ हम लोग कर रहे हैं। अर्थात 1 यूनिट पानी तो हमारा जो है निकल जा रहा है, ठीक है। तो टोटल पानी भरना है हमें 60, उसमें 1 से भाग दे देंगे, 60 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। ये 5, ये जो पहला जो पाइप था वो 5 घंटे में भर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि पाइप जो भर रहा है 5, वो क्या हो रहा है कि 4 ही भरा रहा है, क्योंकि उसके नीचे जो है सिरव रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस करना था। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये हमें बताना है, बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो, एक जो है क्या है, क्यूब है 1 का, 4 जो है 2 का वर्ग है, 27 3 का क्यूब है, 16 4 का वर्ग है, 125 5 का क्यूब है, 36 6 का वर्ग है। देखो, वर्ग क्यू वर्ग क्यू वर्ग क्यू वर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब 6 के बाद 7 का क्यूब कितना होता है 343। आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है और ए बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो पी क्यू आर में पी का आर से क्या संबंध है, बताएंगे। अब यहाँ पे जो है संबंध हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, P प्लस क्यू माइनस आर का संबंध हमें निकालना है। यहाँ पे कंडीशन पहले माइनस वाला चेक करो। माइनस का अर्थ होता है कि ए बी की बहन है, ये बहन है पहले वाली और दूसरी की बहन है। ए जो है बहन है बी की, बी की बहन है,
दूसरा कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए जौन बा बी का भाई है, अर्थात प्लस का अर्थ है कि ये वाला भाई है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है आर से, तो आर यहाँ पे इससे जो है पी को बताना है, तो ये इसकी कौन है, बहन, और बहन का ये कौन है, भाई। तो बहन का भाई कौन होता है, बहन का भाई कौन होता है, भाई होता है। आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, इसमें कहीं से भी आपको गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। मिड डे मील योजना का अब नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताइएगा। तो मिड डे मील योजना का अब नाम जो है बदल दिया गया है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण जो है रखा गया है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बिहार में साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 की जो है छात्राओं को दी जाने वाली राशि अब कितनी कर दी गई है। क्वेश्चन आपके सामने है 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए कि बिहार में साइकिल योजना के तहत जो है कक्षा 9 के छात्रों को दी जाने वाली जो है राशि अब कितनी कर दी गई है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 3000 रुपये, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को याद रखना है संज्ञात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी संज्ञात्मक उद्देश्य, जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी पेशीय अवस्था की अवधि क्या है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांतों में संवेदी पेशीय अवस्था की जो है अवस्था क्या है, क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार के किस जिले में काकोलत जल प्रपात है। बिहार के किस जिले में काकोलत जल प्रपात है, क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नवादा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है नवादा जिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी जो है धातु पाई जाती है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, तो विटामिन B12 में जो है आप लोग को याद रखना है कोबाल्ट पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर जो है 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो जिन्होंने बताया है मौलिक कर्तव्य से, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य से उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन शामिल नहीं थे। तो जिन्होंने बताया सरदार पटेल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। अगला प्रश्न आपके सामने है कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में आपको बताना है BIOS का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून किस वर्ष लागू किया गया था। बिहार में शराबबंदी कानून किस वर्ष लागू किया गया था, क्वेश्चन नंबर 30
30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को बताना है। बिहार में शराबबंदी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2016 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा जो है बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा 2025-26 में की गई है? क्वेश्चन नंबर 31 कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कैमूर जिला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिला। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार की किस हस्ती को कला क्षेत्र के रूप में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार की किस हस्ती को कला क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे शारदा सिन्हा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार के किस शहर में बालू टावर का निर्माण किया गया है जो महात्मा गांधी को जो है वह समर्पित है? बिहार के किस शहर में बापू टावर का निर्माण किया गया है जो महात्मा गांधी को समर्पित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे पटना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में बिहार शिक्षक विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का जो है ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कि वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द जो है इसमें संधि बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी के प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। परोपकार में संधि विच्छेद करना है, तो परोपकार का संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार अर्थात गुण संधि हो जाएगा। पर प्लस उपकार अर्थात गुण संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास? यहाँ पे समास बताना है, उसके पहले संधि पूछा गया था। तो पीताम्बर का जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसको बोला जाता है? कृष्ण जी को, कृष्ण जी को बोला जाता है। तो कृष्ण जी अर्थात भगवान, यानी कि बहुब्रीहि समास हम लोग बोल रहे हैं कुछ और उसका मीनिंग कुछ विशेष निकलता है, अलग निकलता है, तो ये बहुब्रीहि में जाता है। जैसे जितने भी देवताओं के नाम है सब बहुब्रीहि में आते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है उज्जवल जो लिखा गया डबल ज, आपको वह में से बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है जंगम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेमी और 10 सेमी है, इसका समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो सबसे पहले फॉर्मूले आप लोगों को मालूम होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का जो है भुजा क्या होता है? भुजा निकालने का फॉर्मूला, पहले समांतर चतुर्भुज के भुजा निकालेंगे। दो विकर्ण दिया गया है तो भुजा होता है d/2, d/2 अर्थात पहला विकर्ण क्या आधा कर दो यानी 12 का स्क्वायर प्लस d2
यानी कि विकर्ण 2 का आधा कर दो तो 10 है, तो इसका 5। अब इसको आप जो है कर लो, कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 69। 100 ये होता है कि इसका वर्गमूल 13 का, यानी भुजा हमें मिल गया 13। तो जब इसका परिमाप निकालेंगे तो किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, परिमाप यही तो होता है ना। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे इस तरीके का, एक आपका हो जाएगा 13, ये भी हो जाएगा 13, सभी भुजा 13 13 का लिख लेगा इसका। समानांतर चतुर्भुज है, सभी भुजा बराबर, तो कितने भुजा हुआ 4 और गुणे 13 13 चौक 52 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमें बताना है। तो आज का ये जो है क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और चाहेंगे कि इस क्लास का जो है इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का जो है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे, सभी लोग जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। एक बार क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण ही अब कराया जाएगा अंतिम के दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।